This is an ABP Life podcast. आज का रावण। रावण अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर शहदुला, जिसे उसने राम, सीता व लक्ष्मण पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था, को बुलाता है। शहदुला रावण को जटायु के राम व लक्ष्मण से मिलने के बारे में भी बताता है, जिसे रावण ने सीता हरण के समय घायल किया था। वह राम लक्ष्मण को सीता के हरण के बारे में भी बताता है। सीता माता की तलाश राम व लक्ष्मण जनस्थान एवं करुणाचारण्य के जंगलों से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ रावणा सीरीज और मैं हूं आपके साथ गौरव। जंगलों में भ्रमण करते हुए उन्हें बहुत से राक्षसों व दानवों से भी युद्ध करना पड़ा। अब राम व लक्ष्मण और भी सतर्क हो चुके थे। कुछ समय पश्चात उनकी शबरी नामक एक वृद्ध महिला से मुलाकात होती है। शबरी ऋषि मतांग की शिष्य थी। इससे भी जुड़ी एक रोचक कहानी है। शबरी, who lived on mountain ऋषिमुख near Pampa River, belonged to a lower caste. समय के साथ उनकी रुचि सत्य ज्ञान, आत्म तथा ब्रह्म ज्ञान में बढ़ने लगी। अंततः वह बहुत संघर्ष के पश्चात ऋषि मतांग ने उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। मतंग के इस फैसले के कारण उन्हें समाज का प्रतिकार भी सहना पड़ा। Still, he kept on treading the path of righteousness. शबरी के साथ बैठ राम व लक्ष्मण ने उनके झूठे बेर भी खाए तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। शबरी राम को सुग्रीव, जो उस वक्त ऋषिमुख पर्वत पर ही रह रहा था, से मिलने का परामर्श देती है। वह बताती है कि सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली, जो किष्किंधा का राजा था, से अपने प्राण बचाकर वहां रह रहा था। एक बार वाली को एक दानव युद्ध के लिए आमंत्रित करता है। वाली अपने अहंकार के मध्य में उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है तथा एक गुफा में जाकर उससे युद्ध करने लगता है। वह युद्ध कई दिनों तक चलता है तथा कुछ समय पश्चात उस गुफा से रक्त बहता हुआ बाहर आने लगता है तथा सुग्रीव, जो उस गुफा के बाहर उस गुफा का पहरा दे रहा था, गलत फहमीवश उसका द्वार बंद कर देता है। वह यह समझ बैठता है कि उस दानव ने उसके भाई वाली का वध कर दिया है, जबकि वध वाली का नहीं बल्कि उस दानव का हुआ होता है तथा सुग्रीव वापस किष्किंधा आकर वहां राज्य करने लगता है। अंततः बहुत समय पश्चात वाली सही सलामत वापस किष्किंधा लौटता है तथा सुग्रीव को खूब खरी खोटी सुनाकर उसे शर्मिंदा भी करता है तथा उसे उसके वध की चेतावनी देता है। सुग्रीव वहां से अपने प्राण बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर आकर शरण लेता है। अंततः इससे यह तो स्पष्ट है कि केवल अनुमान व अपने स्वयं की सोच के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। Never make a decision based on the assumption or what you think. Always weigh the options and give some time to yourself while making any decision. अन्यथा आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार सुग्रीव को अपनी उस एक गलतफहमी का खामियाजा भुगतना पड़ा। राम सुग्रीव से मिलते हैं तथा उसे उसकी किष्किंधा उसके भाई वाली से वापस दिलाने का आश्वासन देते हैं। वहीं दूसरी ओर वानरों का राजा सुग्रीव अपनी वानर सेना की सहायता से राम को मां सीता की खोज तथा उनका पता लगाने का आश्वासन देता है। एक और सुग्रीव को भगवान राम के वर्चस्व व शक्ति का ज्ञान था, तो दूसरी ओर राम को भी पता था कि वाली से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सुग्रीव भारत के
अलग अलग हिस्सों में भ्रमण कर चुका था। अंततः सुग्रीव का अलग अलग स्थानों तथा दिशाओं का ज्ञान राम को मां सीता की खोज में सहायता करेगा तथा सुग्रीव की वानर सेना उनके संरक्षण व युद्ध में भी उनकी सहायता करेगी। अंततः वह दिन आ चुका था जब सुग्रीव वाली के साथ वध के लिए तत्पर था। राम व सुग्रीव की योजना अनुसार जब सुग्रीव वाली के साथ युद्ध कर रहा होगा तब राम बाणों से वाली पर प्रहार कर उसका वध करेंगे। वाली युद्ध कौशल में इतना निपुण था कि जो भी उसके साथ मल्ल युद्ध में उतरता वह उसकी शक्ति आधी कर देता था। सुग्रीव को भी वाली के साथ मल्ल युद्ध के दौरान इसी बात का डर था, परंतु फिर भी वह भगवान राम पर विश्वास कर वाली के साथ युद्ध में उतर पड़ता है। Unexpectedly, when they both got into the fight, Ram, who was hiding behind the bushes with his bow and arrow, could not differentiate between Vali and Sugriv. They both resembled each other in expressions and features. इसी कारण राम पूरे युद्ध में वाली के ऊपर प्रहार न कर सके। अंततः आखिर में सुग्रीव को युद्ध का मैदान छोड़कर वहां से भागना पड़ा। तो क्या होगा राम व सुग्रीव की मित्रता पर राम के उस वक्त बाण ना चलाने का अंजाम? क्या सुग्रीव अपने मित्र राम को क्षमा कर पाएगा? और क्या होगा उनकी मित्रता का प्रभाव रावण के जीवन पर? देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम और आप सुन रहे थे गौरव को रावणा सीरीज में। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.